राजस्थान विधानसभा में पूर्व नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता रामेश्वर डूडी इस वक्त मेरे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। डूडी साहब, इस साल के अंत में चुनाव होने हैं, तमाम पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी है। बीजेपी ने सोशल इंजीनियरिंग करते हुए प्रदेश अध्यक्ष बदला, फिर नेता प्रतिपक्ष उपनेता प्रतिपक्ष बदला। किस तरीके से देखते हैं बीजेपी की इस स्ट्रेटेजी को? क्या बीजेपी कमल खिला पाएगी, क्योंकि बड़े बड़े दावे बीजेपी कर रही है? देखो, पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूँ 2023 के अंदर विधानसभा के चुनाव है। उन चुनाव में पिछले हम 4.25 साल से जिस तरीके से हमने पूरे प्रदेश की जनता की भावनाओं की कदर करते हुए ऐसी हम फ्लैगशिप योजनाएं लेके आए, उन फ्लैगशिप योजनाओं को गांव ढाणी खेत खलियान तक पहुंचाने का काम किया। हर उस गरीब परिवार को हमने जोड़ने का काम किया। आज चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में ले हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में ले हो, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में ले हो, चाहे आवागमन के साधनों में सड़कों से लो, हर क्षेत्र के अंदर हमने बढ़ चढ़ कर काम किया। सबसे बड़ा काम हमने किया कि आज प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, जिस तरीके से राइट टू हेल्थ बिल हम लेके आए, उसे हर आदमी को स्वास्थ्य के प्रति अधिकार दिया गया। और सबसे बड़ी योजना हमने चलाई चिरंजीवी योजना। उन योजनाओं के तहत आप उस गरीब परिवार जो 25 लाख रुपए तक का इलाज जो है ना फ्री करवा सकता है, ये पूरे देश के अंदर और पूरे दुनिया के अंदर एक ऐसी स्कीम हम लेके आए जो पूरे देश और दुनिया में नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर हमने परचम लहराया स्वास्थ्य के क्षेत्र में। आज प्रदेश का आम आदमी अपने आप को सिक्योर समझ रहा है। चाहे फ्री अनाज देने की बात करूँ, चाहे आपके शिक्षा का अधिकार देने की बात करूँ, आज 12वीं तक बच्चे को जो है हमने फ्री लड़कियों को फ्री एजुकेशन देने का जो जिस तरीके से हमने प्रावधान किया, तो एक बहुत बड़ा काम जो शिक्षा के क्षेत्र में हुआ। सबसे बड़ा काम हुआ कि गांव ढाणी का बच्चा जो है वो कॉन्वेंट स्कूल में नहीं पढ़ सकता था, उसको इंग्लिश स्कूल में नहीं डाल सकते थे। हमने करीब 1800 से ऊपर स्कूल हैं जो गांव ढाणी जो पंचायत है उस पंचायत हेडक्वार्टर पे हमने महात्मा गांधी अंग्रेजी स्कूल खोलने का काम किया। आज हमने शिक्षा के क्षेत्र में एक नया इतिहास रचा है। स्वास्थ्य के क्षेत्र की जगह जगह पीएचसी है, सीएचसी है, सब सेंटर है। हमने ऐसा कोई गांव नहीं छोड़ा जहां स्वास्थ्य के क्षेत्र में सब सेंटर नहीं हो। पंचायतों के अंदर पीएचसी दिया, सीएचसी दिया, हमने हर जगह कई जगह जो है काफ़ी जिला अस्पताल हमने दिए। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्योंकि हमारा ध्येय और लक्ष्य है कि आदमी जो निरोगी का है, आदमी निरोग होना जरूरी है, स्वस्थ होना जरूरी है, तभी हमारा प्रदेश आगे बढ़ सकता है। सबसे बड़ा काम, क्योंकि तादाद सबसे ज़्यादा जिस वर्ग की है, जो सबसे ज़्यादा बड़ा वर्ग है वो किसान वर्ग है। आज किसानों का आपने देखा होगा कि प्रदेश का किसान यदि सशक्त और मजबूत होगा तो प्रदेश उन विकास की ऊंचाइयों पे जा सकता है। हमने उसी लक्ष्य से, उसी मन और सोच विचार से काम किया। जो पिछला हमने बजट पेश किया, इससे पिछला बजट हमने पहले जो है प्रदेश के किसानों को ये निवेदन किया, हमने ये संदेश दिया कि ये आने वाला जो बजट है वो बजट पूरे प्रदेश के किसानों को समर्पित होगा। आज हमने हजारों करोड़ रुपए उसमें प्रावधान रखा। किसानों के जो कर्जे माफ़ी की बात हो, चाहे किसान को बिजली, अब 2000 यूनिट जो है हम किसान को बिजली माफ़ कर रहे हैं। करीब 8 से 10 लाख किसानों से ऊपर जीरो बिल आ रहा है। आज 100 यूनिट जो है हमने डोमेस्टिक, जो गरीब परिवार है, जो शहर के अंदर कहीं कोई परिवार हो, उसके 100 यूनिट हमने बिजली फ्री करने का काम किया। तो ये बिजली के क्षेत्र में, एक पावर के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम किया है हमने, क्योंकि जनता की भावना थी। तो ऐसी फ्लैगशिप योजनाएं हम लेके आए, जिन योजनाओं के तहत 2023 के जो चुनाव है, उन चुनाव में प्रदेश की जनता एकता और संगठन से वापस भारी बहुमत से कांग्रेस को रिपीट करने का और कांग्रेस को सत्ता में बिठाने का काम करेगी। राष्ट्रवाद भारतीय जनता पार्टी का जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपने विपक्ष की भूमिका सशक्त और जो मजबूत तरीके से नहीं निभा पा रही थी, आज प्रदेश अध्यक्ष बदला गया, नेता प्रतिपक्ष बदला गया, उपनेता बनाया गया। मैं ये कह रहा हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो चारों तरफ उठा के देख लो, पूरे देश के अंदर देख लो, चाहे हमारे प्रदेश की बात करें तो प्रदेश के अंदर देख लो कि किसान वर्ग को इन्होंने हमेशा धकेलने का काम किया है, उस किसान पे पेट पे लात मारने का काम किया है, उस किसान को कमजोर करने का काम किया है। आज किसान वर्ग से आने वाला आदमी जो भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष था, 3.25 साल उन्होंने पूरी मेहनत करी। आम जो है प्रदेश का जो बीजेपी का कार्यकर्ता था, उसके साथ में बैठ के बात करी और प्रदेश के अंदर जगह जगह जाकर और अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार किया। किस तरीके से उसके साथ में जो अन्याय और अत्याचार किया गया। मैं अत्याचार अन्याय इसलिए कह रहा हूँ कि किसान वर्ग को
उन्होंने हमेशा धकेलने का काम किया। आज जो उपनेता बनाकर जो एक किसान वर्ग के अंदर इन्होंने संदेश दिया है, प्रदेश का किसान चुप रहने वाला नहीं है, क्योंकि जो हमारी पार्टी है, जो कांग्रेस पार्टी है, उसकी नीति रीति उस किसान के मन में, दिल में, विचार में, उस खेत और खलियान के अंदर मेल खाती है। हमने किसानों को संभाला है, किसान को, क्योंकि हमारा लक्ष्य था कि यदि प्रदेश का किसान सशक्त और मजबूत होगा तभी हमारा प्रदेश जो है उन विकास की ऊंचाइयों पर जा सकता है। इसलिए किसान को जितना ज़्यादा मजबूत करोगे उतना ज़्यादा प्रदेश आगे बढ़ेगा। और हम ऐसी योजनाएं किसान के उत्थान और विकास के लिए, किसान की विभूति के लिए हम ऐसी फ्लैगशिप योजनाएं लेके आए। चाहे कर्जा माफ़ी की बात करो, चाहे बिजली की 2000 यूनिट जो है माफ़ करने की बात करो, चाहे उसको असली खाद और बीज देने की बात करो। अभी फसलें जो है चौपट हो गई, बरसात की जो ऐसी प्राकृतिक आपदाएं आई उसे किसान बिल्कुल प्रदेश का चौपट हुआ। हमने तुरंत गिरदावरी चालू करी, उस गिरदाव से हम समय रहते उस किसान को फसल का पूरा मुआवजा देकर, वो जो फसल बची है उसका उचित मूल्य उस किसान को देकर किसान को सशक्त और मजबूत करने का काम करेंगे। डूडी साहब, तमाम योजनाएं आपने गिना दी, जो उपलब्धियां थी आपकी सरकार की वो आपने गिना दी। बीजेपी पर हमला बोल दिया कि विपक्ष की भूमिका में बीजेपी दिखाई नहीं, और सतीश पूनिया के साथ जो व्यवहार किया गया उसकी भी आपने निंदा कर दी। लेकिन 2023 में रिपीट करने का आप दावा कर रहे हैं। कांग्रेस सरकार रिपीट होगी या अशोक गहलोत मुख्यमंत्री के तौर पर रिपीट होंगे, ये बड़ा सवाल है। देखो, पार्टी सबसे सर्वोपरि है, हम सब पार्टी से बंधे हुए हैं। अशोक गहलोत साहब भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। आज उनको जो है पार्टी ने मौका दिया, उन्होंने अच्छा काम किया। मैं ये कह रहा हूँ कि हम सब पार्टी के कार्यकर्ता हैं, और कार्यकर्ता पार्टी की मजबूती और सशक्तिकरण के लिए पार्टी का आम कार्यकर्ता काम कर रहा है। तो आने वाले समय के अंदर जो हमारे पार्टी के लीडर हैं, जो पार्टी के आला कमान हैं, राहुल गांधी जी हो, चाहे सोनिया गांधी जी हो, चाहे प्रियंका गांधी जी हो, चाहे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी हो, और जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, उनके सानिध्य के अंदर आने वाले चुनाव हम मजबूती से लड़ेंगे और प्रदेश की जनता मजबूत तरीके से जो है वापस कांग्रेस को रिपीट करेगी। लेकिन कांग्रेस के कुनबे से राजस्थान में जो तस्वीरें पिछले 4 साल में निकल के आई, जो मनमुटाव, जो बिखराव दिखा, उसको देखकर क्या लगता है कि एक राय बन पाएगी, एक मत हो पाएंगे? और सबसे महत्वपूर्ण बात है, 2023 में अगर सरकार बनाते हैं आप, तो आलाकमान के चेहरे की आप बात कर रहे हैं, लेकिन क्या रामेश्वर डूडी मुख्यमंत्री होंगे, क्या सचिन पायलट मुख्यमंत्री होंगे, क्या अशोक गहलोत मुख्यमंत्री होंगे, या फिर कोई अन्य चेहरा भी मुख्यमंत्री हो सकता है? देखो, मैं बताऊं कि हमारी पार्टी सबसे पुरानी पार्टी है और बड़ी पार्टी है। उस पार्टी के अंदर राजस्थान की आप बात कर रहे थे कि राजस्थान के अंदर बड़ी पार्टी होती है तो छोटी मोटी बातें होती रहती है, आपस में छोटा मोटा मनमुटाव भी होता है, लेकिन पार्टी के प्लेटफॉर्म पे हम सब एक हैं। पार्टी के आला कमान का जो संदेश है, राहुल गांधी जी का जो संदेश है, उस संदेश को हम गांव ढाणी, खेत खलियान और उस वार्ड और कस्बे में पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आने वाले समय के अंदर मुख्यमंत्री कौन होगा, ये हमारा शीर्ष नेतृत्व जो है तय करता है। हमारे जो विधायक जीत के आते हैं वो बैठ के विधायक दल की मीटिंग होती है, उसमें तय होता है, और फाइनल निर्णय जो है हमारे शीर्ष नेतृत्व का होता है। बातचीत के लिए शुक्रिया। न्यूज 18 से खास बातचीत कर रहे थे राजस्थान कांग्रेस के कद्दावर नेता रामेश्वर डूडी, जो कि कह रहे हैं कि जिस प्रकार की फ्लैगशिप योजनाएं कांग्रेस की सरकार ने दी है उसका असर राजस्थान में आगामी चुनाव में मिलेगा, और कांग्रेस पार्टी सरकार रिपीट करेगी। हालांकि जो नेतृत्व का निर्णय है वो कांग्रेस का आलाकमान करेगा, और कोई भी कार्यकर्ता मुख्यमंत्री कांग्रेस में हो सकता है। वहीं भारतीय जनता पार्टी पर सवाल खड़े करते हुए ये कहा है कि जिस प्रकार सोशल इंजीनियरिंग चुनाव के तहत की गई है उसका कोई असर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि पिछले 4.25 साल में विपक्ष की भूमिका में भारतीय जनता पार्टी नजर नहीं आई, और जिस तरीके से 3.5 साल तक जो व्यक्ति यानी कि सतीश पूनिया प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका में काम कर रहे थे, उनका डिमोशन कर उनको उपनेता बनाया गया, इससे कि किसान कौम नाराज है और उसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ेगा, ये रामेश्वर डूडी का कहना है। कैमरा पर्सन हरीश के साथ लखवीर सिंह शेखावत, न्यूज 18 दिल्ली।